नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अग्रणी क्लासेस। मैं हूं मुकेश गौर। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण का सर्वनाम का टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लासेस में मैं हिंदी व्याकरण के शब्द संरचना के टॉपिक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्णमाला के टॉपिक पढ़ा चुका हूं डिटेल में। अगर आप इसके संबंध में कोई भी क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी हिंदी व्याकरण की सभी क्लासेस क्रमवाइज तरीके से आपके लिए अवेलेबल हैं और उत्तराखंड के जो यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम हैं उनके सभी सिलेबस को हमने ध्यान में रखते हुए ये सारी क्लासेस बनाई हैं। साथ ही उत्तराखंड की पीसीएस प्री और मेंस में जो भाषा का जो पहला जो मेंस का पेपर होता है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण या उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये सभी क्लासेस आपके लिए हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आज का हम टॉपिक पढ़ते हैं सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम के संबंध में जो क्वेश्चन सबसे पहला आता है, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? अर्थ। ओके, तो देखिए अर्थ का मतलब है सर्व मतलब सब और नाम, यानी इसका अर्थ हुआ सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या हुआ? सबका नाम। ये क्वेश्चन बार बार आता है। देखिए क्वेश्चन ये नहीं आता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम जैसा हम ये जानते हैं कि सर्वनाम मतलब जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं वो सर्वनाम है। ये तो इसकी एक पहचान है, लेकिन इसका जो अर्थ है इसके संबंध में क्वेश्चन आता है तो सबका नाम यानी सर्वनाम। इसके अलावा इसके संबंध में क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम हिंदी भाषा में कुल कितने हैं। ओके, तो कुल सर्वनामों की संख्या है 11। ओके, अगला ये फैक्चुअल क्वेश्चन जो है तो वो कुल 11 देखिए ये सभी हैं जिनकी ये पहचान कर लीजिए। आप साथ में नोट भी कर सकते हैं बस, है ना। देखें जैसे मैं, तू, यह, वह, ये, जो, सो, कोई, ओके, और कुछ, कौन, क्या, ये सभी 11 हिंदी भाषा में कुल सर्वनाम माने जाते हैं। ओके, इसके अलावा सर्वनाम के संबंध में क्वेश्चन आता है कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने होते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम। ओके, तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आए, प्री में क्वेश्चन आए, या फिर जो है यूके ट्रिपल एससी में क्वेश्चन आए, या यूटेट सीटेट में क्वेश्चन आता है कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने हैं, तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम होते हैं 6। ओके, अब देखिए जो सर्वनामिक शब्दों के संबंध में या सर्वनामिक शब्दों को पहचानने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं प्रयोग के आधार पर, हिंदी व्याकरण में प्रयोग के आधार पर सर्वनामों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो ये 6 हम पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो पहला नंबर का प्रयोग के आधार पर है, फर्स्ट नंबर, वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, दूसरे नंबर का है देखें निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ये 6 देख लीजिएगा। और तीसरे नंबर का है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप चाहे तो साथ साथ ये की नोट्स बना सकते हैं और आप नोट भी कर लीजिए ताकि आपको जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। ओके, तो ये 3 नंबर का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ नंबर का है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 5th नंबर का है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और 6th नंबर का है निजवाचक सर्वनाम। ओके, चलिए तो पहले इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप जो है इसे अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के संबंध में जो क्वेश्चन आता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। साथ ही दूसरा क्वेश्चन आता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने प्रकार है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। ओके, तो देखिए सर्वनाम मतलब यानी सबका नाम, ठीक है, या फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला। तो पुरुषवाचक समझते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के जो प्रकार हैं उसके लिए आप ये समझिए, जो लेखक है यानी किताब लिखने वाला, या जो वक्ता है जो बोलने वाला, या जो पढ़ाने वाला, है ना। जैसे आप मुझे अभी सुन रहे हैं, ओके, तो मैं बोल रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं, है ना। और जो हम पढ़ रहे हैं, तो 3 चीजें, यानी किसी वक्ता या लेखक के सामने 3 परिस्थितियां होती हैं। ओके, 3 परिस्थितियां, तो 3 व्यक्ति मान लेते हैं हम लोग जो है 3 व्यक्ति हैं। ओके, 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं आप देखें। सबसे पहले वक्ता या लेखक कौन होता है? स्वयं, है ना। फिर दूसरा कौन होता है? सुनने वाला, सुनने वाला। ओके, और तीसरा अन्य यानी
जिसकी बात होती है, जिसकी बात हो, है ना, जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो इसी आधार पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो है 3 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ओके, तो अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से 3 प्रकार के हैं, आप देखो, इनको लिखते हैं हम 3 प्रकार। नंबर 1 है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? वक्ता या लेखक जिन सर्वनामिक शब्दों का इस्तेमाल स्वयं के लिए करता हो वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, तो वो कौन कौन से होते हैं देखें कि अगर आप वक्ता या लेखक बन जाओ तो अपने लिए क्या क्या प्रयोग करेंगे आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग? मैं, मुझे, मुझको, ओके, मेरा या हमारा, हमें, हमको, यही तो प्रयोग करेंगे। तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनामिक शब्द हैं। ठीक है, फिर ये हुआ पहला टाइप। और दूसरा टाइप कौन सा है पुरुषवाचक सर्वनाम का? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, अब देखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हुआ? जिस तरह से मैं आपको ये हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हो गया यहां इस स्थिति में? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और आप जो है मुझे जो सुन रहे हैं वीडियो के माध्यम से, आप कौन हुए? मध्यम। तो आप क्या होंगे यहां पे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं आपके लिए कौन सा शब्द प्रयोग कर रहा हूं? आप। ओके, आप, आपको, आपने। ओके, समझ गए? ठीक है, या तू, तेरा, तुझे, तुझको, या तुम, तुम्हारा, ये सभी क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 2 भाग हो गए। तीसरा भाग है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, या पूरा लिख लें, सर्वनाम, है ना। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है, देखिए जब कोई 2 व्यक्ति बात करते हैं या जब लेखक या वक्ता आपके सामने होता है तो फिर उनके सामने एक जो बात कर रहा होता है और दूसरा जो सुन रहा होता है। तीसरी स्थिति क्या है? जिसके बारे में बात हो रही हो या जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनामिक शब्द होते हैं। ओके, उनके लिए जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द है। तो ये क्या होगा? वे, वह, उन्हें, उनको। ओके, वाक्य प्रयोग में बहुत आसानी से आप इन्हें देख सकते हैं, है ना। देखिए जैसे कि अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ या जो ज़रूरतमंद है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें, आप देखिएगा उन्हें हमारी क्लासेस के बारे में बता सकते हैं या उनसे शेयर कर सकते हैं। ओके, या आप उनको अग्रणी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बता सकते हैं जो कि पूरा सिलेबस और पूरा क्रम वाइज तरीके से आपको हिंदी व्याकरण की क्लासेस ऑनलाइन में फ्री अवेलेबल करवा रही हैं। आप उन्हें या उनको इस बात के बारे में बता सकते हैं। ओके, तो आपके और मेरे बीच में बात हो रही है तो मैं यहां पर क्या हुआ? उत्तम पुरुषवाचक। आप मेरी बात सुन रहे हैं, मध्यम पुरुषवाचक है आप। और जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, तो इतना ये आसान है समझने के लिए, तो आप समझ गए। लेकिन ये याद रखिएगा कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाला जो है सर्वनाम प्रयोग के आधार पर। दूसरा सर्वनाम कौन सा है? देखिए दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम देखें वो सर्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग हम किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित प्राणी, निश्चित वस्तु, निश्चित निश्चित कर्म या कार्य के संबंध में करते हैं या जिनके लिए किया जाता है ये प्रयोग, वो निश्चयवाचक सर्वनामिक शब्द कहलाते हैं। अब इनके लिए ना 2 तरीके हैं, एक जो प्राणी होते हैं और दूसरे जो पदार्थ होते हैं, या जो प्राणी और अप्राणी हैं। 2 कैटेगरी में प्रयोग किए जाते हैं ये सर्वनामिक शब्द। आप देखिए दूसरे, इसके अलावा देखें जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो या तो पास की वस्तु के लिए भी या दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाए। तो ये आप ये 2 तरीके ध्यान रखिएगा। पास में जो कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगा, ओके,
उनके लिए इन सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, है ना। अब देखिए आप क्या कहते हो, यदि कोई आपके घर के सामने आए, है ना, और वो किसी के घर का पता बताए, है ना, तो अगर वो आपको बताए कि देखिए भैया ये शर्मा जी का घर कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, यही शर्मा जी का घर है। ओके, अगर वो शर्मा जी का घर होगा तो यह। लेकिन अगर आपके घर से शर्मा जी का घर दूर है तो आप क्या कहेंगे, शर्मा जी का घर वह है। तो दूर की वस्तुएं और पास की वस्तुएं। ओके, तो आप देखें, वे, वह, उन्हें, उनका, है ना। तो ये क्या है, दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनामिक शब्द। अब देखिए, सामने जो घर है वह मेरा है, सामने जो घर है वह शर्मा जी का है, सामने जो घर है वो नौटियाल जी का है, सामने जो घर है वो रावत जी का है ना। तो आप ये शब्द ये ऐसे देख सकते हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए, ठीक है। अब तीसरे नंबर का क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक शब्द जो प्राणियों के लिए या फिर पदार्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये पहचान रखिएगा आप। ये साथ ही साथ आप ये की नोट्स हैं सब, है ना, ये आपको ये सर्वनाम के कॉन्सेप्ट को समझने में और हमेशा याद रखने के लिए या फिर रिवाइज करने के लिए एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। ओके, ये सभी जो नोट्स हैं, तो आप ये साथ में नोट भी करते रहिए। तो देखिए, अनिश्चयवाचक किसी अनिश्चित प्राणी, अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित कर्म के बारे में या अनिश्चित कर्म के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनामिक शब्द क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये कौन से है, देखिए, प्राणियों के लिए क्या, कोई और किसी, है ना। जैसे अगर आपके गेट पर कोई आता है तो आपको यह महसूस होता कि कोई गेट पर है, तो आप क्या कहेंगे, कोई गेट पर है, ठीक है। ओके, किसी को तो गेट पर देखा था, है ना। तो ये प्राणियों के लिए है। पदार्थ के लिए क्या है, देखिए, पदार्थ कुछ शब्द प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर आप जो है स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हैं या मार्केट जाते हैं या ऑफिस जाते हैं और आपने घर पे ब्रेकफास्ट नहीं किया या कुछ नहीं खाया, तो आपके लिए क्या कहा जाता है घर से, कि रास्ते में कुछ खा लेना, मार्केट में कुछ खा लेना, ऑफिस में ही कुछ खा लेना, मार्केट में ही कुछ खा लेना, है ना, स्कूल में कुछ कैंटीन में ही खा लेना, कॉलेज में कुछ कैंटीन में ही खा लेना। तो कुछ शब्द, कुछ सर्वनामिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाते हैं, पदार्थ के लिए। ओके, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनामिक शब्द है, ठीक है। फोर्थ नंबर का बात करते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, मतलब इंटरोगेटिव या इंटरोगेशन जो होता है, प्रश्नवाचक। ऐसे सर्वनामिक शब्द जिनसे या जिनका प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता हो, है ना, या जो प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनामिक शब्द होते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप देखिए, ये भी क्या है, दो कैटेगरी के हैं, ठीक है। एक तो प्राणियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रश्नवाचक और दूसरा अप्राणियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनामिक शब्द, है ना, प्रश्नवाचक। तो प्राणियों के लिए कौन है, कौन, किसे, किसने, है ना। ओके, कौन आने वाला है, ओके, ठीक है, किसे सामान दूं, है ना, किसने ये सामान लाया, तो ये प्राणियों के लिए, है ना। क्या, यानी कोई पूछते हैं, मतलब जो है कब, कहां, कैसे, तो इनमें तो कोई प्राण नहीं होते ना, तो इसीलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की दो कैटेगरी हैं, कौन, किसे, किसने। ओके, बस यही शब्द अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये रोजमर्रा की जिंदगी में आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बस ये की नोट्स ध्यान रखें और आपको जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, जो की पॉइंट है वो आपको नोट करने चाहिए, बस बाकी एग्जाम्पल तो आपको याद हो ही जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि आप बात तो करते ही रहते हैं, है ना। तो ये आपको ये देखें, ये नोट्स बनाइए, है ना, और एग्जाम के लिए इसको जो है तैयार कीजिए। तो ये फोर्थ नंबर का हमने पढ़ा प्रश्नवाचक। फिफ्थ नंबर का देखें, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक मतलब जो है रिलेटिव प्रोनाउन जो है, यानी जो दो भिन्न बातों का संबंध बताने वाले सर्वनामिक शब्द होते हैं, या फिर एक प्रधान वाक्य और उस पर आश्रित वाक्य के संबंध को बताने वाले सर्वनामिक शब्द, वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, तो ये देखिए, ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, ये जो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं और ये वाक्य प्रयोग में होते हैं, तो इनकी पहचान है, ये पहचान। ओके, पहचान क्या है, जो, सो, तेते, जेती, एक ही साथ है ये, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी। अब देखिए इसमें वाक्य में कैसे प्रयोग किए जाएंगे। ओके, जो करोगे सो भरोगे, है ना।
अभी देखिए ये जो है कोविड-19 के समय पर अगर आप बिना मास्क के घूमेंगे, बिना ग्लव्स के घूमेंगे या अनावश्यक तरीके से जो है मार्केट में भीड़ भड़ाके के क्षेत्र में, है ना, सोशल गैदरिंग करते रहेंगे, तो फिर जो करोगे सो भरोगे, है ना। या फिर देखें अब जैसी वैसी, है ना, तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो इस तरीके के ये संबंधवाचक सर्वनामों से शब्दों को जोड़ सकते हैं, है ना। जिसकी उसकी, ओके, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये इस तरीके से आपको वाक्यों में प्रयोग करते हुए ये संबंधवाचक सर्वनाम दिखेंगे एग्जाम में, ओके। तो ये जो की पॉइंट है इसको नोट कीजिए और उदाहरण आपको जो है आसानी से मिल जाएंगे, ओके। अब देखिए 6 नंबर का है निजवाचक सर्वनाम। देखिए कुछ विद्वान निजवाचक सर्वनाम को ये इसका पुरुषवाचक सर्वनाम का भाग ही मानते हैं, है ना। लेकिन कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि जब लेखक और वक्ता अपने लिए कुछ सर्वनामों का शब्द का प्रयोग करता है ना, या जब लेखक या वक्ता जिन सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता हो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए अपने आप, स्वयं, स्वतः और खुद, ओके। जैसे कोई कहता है कि मैं अपना काम खुद करता हूं, खुद, तो ये खुद शब्द आ गया, तो निजवाचक सर्वनाम है, ओके। मैं स्वतः ही यहां पहुंच गया हूं, तो स्वतः, है ना, ओके। मैं स्वयं अपना काम करूंगा, तो स्वयं भी निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप, मैं अपना काम अपने आप करता हूं, ओके, तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हुए प्रयोग के आधार पर 6 सर्वनाम। इसके अलावा देखें संयुक्त सर्वनाम भी होता है, एक संयुक्त सर्वनाम, ओके। इसको चाहे आप नोट करके लिख सकते हैं, संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम देखिए ऐसे सर्वनामिक शब्द जो या तो संज्ञा शब्दों के संयोग से बने हैं, संयोग है मतलब तो संयुक्त, या जो सर्वनाम या संज्ञा के संयोग से मिलकर के बने होते हैं, वो कहलाते हैं संयुक्त सर्वनामिक शब्द या संयुक्त सर्वनाम, है ना। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं देखें, कुछ ना कुछ, ओके, या कोई ना कोई, ये जो पूरा ये क्रम है एक एक, है ना, ओके, या कुछ भी, ओके, ठीक है, या कुछ कुछ, ये सभी क्या है, संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं, ओके। तो देखिए हिंदी व्याकरण में जो सर्वनाम का जो टॉपिक है वो सब हमने आज क्लास में डिस्कस किया है ना। जैसे सर्वनाम का अर्थ सबका नाम, ओके। सर्वनाम कुल कितने होते हैं, 11, है ना, ये देखिए, और वो 11 पहचानने के लिए ये भी यहाँ नोट किए हैं। इसके अलावा प्रयोग के आधार पर हिंदी व्याकरण में सर्वनाम तो कितने पढ़े हमने, वो 6 पढ़ लिए, है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, ओके, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, है ना, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक, और साथ ही संयुक्त सर्वनाम भी, ठीक है। तो देखिए जो पीसीएस प्री और मेंस में जो है लिखने के लिए 25-25 शब्दों में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान कीजिए, है ना, या पुरुषवाचक सर्वनाम को जो है उदाहरण सहित लिखिए, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। या फिर UKSSC या यूटेट सीटेट में या जिस भी एग्जाम में जो है हिंदी भाषा या हिंदी व्याकरण सिलेबस में दिया हुआ है वो सारे के सारे टॉपिक हमारी क्लासेस में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा आज का टॉपिक, और यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लग रही हैं, तो आप अन्य और प्रतियोगियों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए। साथ ही यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आपको कोई भी डाउट है, समझ नहीं आता है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, ओके। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अग्रणी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।